नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल एनएस एजुकेशन पर। 500 प्लस मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की जो रिवीजन सीरीज आपके आगामी एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए हमारे द्वारा स्टार्ट की गई है, उसका यह पार्ट 33 है। तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करना। साथ ही अगर आपने हमारा पिछले वीडियो यानी कि पार्ट 32 तक के वीडियो नहीं देखे हो तो उन्हें भी जरूर देख लीजिएगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की और देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, गुजरीमल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है मध्य प्रदेश के ग्वालियर में गुजरीमल जो संग्रहालय है वह स्थित है। साथ ही कुछ और संग्रहालयों के बारे में आपको जानकारी बता देते हैं। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मानव जो संग्रहालय है यह भोपाल में स्थित है। इसकी स्थापना 1985 में की गई थी। वहीं जो बिरला म्यूजियम है इसकी जो स्थापना है 1971 में की गई थी, यह भी भोपाल में स्थित है। राज्य संग्रहालय यह भी भोपाल में स्थित है और इसकी स्थापना 2005 में की गई थी। वहीं दुष्यंत कुमार स्मारक पांडुलिपि संग्रहालय यह भी भोपाल में स्थित है और इसकी स्थापना 1977 में की गई थी। तो यह ऊपर के जो 4 संग्रहालय है यह जो है भोपाल में स्थित है, लेकिन इनका जो स्थापना वर्ष है वह अलग अलग है। वहीं गुजरीमल जो संग्रहालय है वह ग्वालियर में स्थित है और इसकी जो स्थापना 1912 में की गई थी, जैसा कि हमारा क्वेश्चन में आज पूछा है। वहीं जहांगीर महल जो संग्रहालय है वह ओरछा में स्थित है। इसकी स्थापना 1990 में की गई थी। रामायण कला जो संग्रहालय है यह भी ओरछा में स्थित है और इसकी जो स्थापना 2005 में की गई थी। वहीं महाराजा छत्रसाल जो संग्रहालय है यह पवेला छतरपुर में स्थित है और इसकी जो स्थापना है 1955 में की गई थी। साथ ही कुछ और संग्रहालय जो कि एग्जाम में पूछने जाने की जिनकी संभावना है उनसे जुड़ी भी जानकारी आपको यहाँ पर बता देते हैं। पुरातत्व संग्रहालय जो है यह भी छतरपुर में स्थित है। इसकी इसकी जो स्थापना 1988 में की गई थी। वहीं रानी दुर्गावती जो संग्रहालय है यह जबलपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1976 में की गई थी। देवी अहिल्या जो संग्रहालय है यह खरगोन में स्थित है। इसकी स्थापना 1974 में की गई थी। यशोधर्मन जो पुरातत्व संग्रहालय है यह मंदसौर में स्थित है। इसकी स्थापना 1982-83 में की गई थी। वहीं स्थानीय संग्रहालय चंदेरी जो है यह अशोकनगर में स्थित है। इसकी स्थापना 1991 में की गई थी। शासकीय जिला पुरातत्व जो है यह विदिशा में स्थित है। इसकी स्थापना 1940 में की गई थी। केंद्रीय पुरातत्व संग्रहालय इंदौर में स्थित है। इसकी स्थापना 1929 में की गई थी। वहीं तुलसी संग्रहालय जो है यह मध्य प्रदेश के सतना जिले में स्थित है। इसकी स्थापना 1978 में की गई थी। और सिंधिया संग्रहालय जो है यह ग्वालियर में स्थित है। तो यह कुछ संग्रहालय थे जिनसे जुड़ी जानकारी आपको बता दी गई है। साथ ही अगर आप इनका स्क्रीनशॉट यहाँ पर लेना चाहते हैं तो ये 1 मिनट पूरा क्लियर कर देते हैं, उसके बाद जो है आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। पहले जो है इन संग्रहालयों का जो है आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इनका जो है स्क्रीनशॉट ले लीजिए और ये जितने भी संग्रहालय है इनको एक जगह लिखकर आप अच्छे से याद कर सकते हैं। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखने से पहले हमारे पास आपके लिए कुछ बुक्स उपलब्ध है जिसके बारे में जानकारी आपको बता देते हैं। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान के 2500 प्लस जो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की एक बुक हमारे पास उपलब्ध है। साथ ही अगस्त 2020 का जो करंट अफेयर्स है वह भी हमारे पास उपलब्ध है। कुछ और बुक जिसमें कि पिछले 6 मंथ का करंट अफेयर्स आपको प्रोवाइड कराया जा रहा है। साथ ही मध्य प्रदेश करंट आउटलुक जो कि पिछले मंथली भी है, तो वह भी अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो वह भी हमारे पास उपलब्ध है। कुछ और बुक जिसमें कि रामबाण नोट्स है एमपी जीके के, साथ ही कंप्लीट समरी है एनसीईआरटी साइंस की, तो यह भी अगर आप परचेस करना चाहते हैं तो जो व्हाट्सअप नंबर है यहाँ पर जाकर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला कौन सा है? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है इंदौर जिला राज्य में सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। चलिए आपको जो 2011 की जनगणना हुई थी उससे जुड़ा कुछ फैक्ट यहाँ पर बता देते हैं। जनगणना जो है संघ सूची का विषय है। जैसा कि आप सभी जानते हैं संविधान की जो 12 अनुसूची है उसमें जो 7वीं अनुसूची है उसमें 3 अनुसूचियों का वर्णन किया गया है। उन्हीं में से एक सूची है संघ सूची, यानी कि जो जनगणना है वह संघ सूची का विषय है। यानी कि जो जनगणना संबंधी जितने भी कार्य हैं वह केंद्र सरकार के द्वारा कराए जाते हैं। इसकी जो चर्चा है संविधान के अनुच्छेद 246 में भी की गई है। 2011 की जनगणना जो थी देश की 15वीं जनगणना तथा स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। जनगणना की महत्ता को देखते हुए जो संघ सरकार या जो केंद्र सरकार है उसने 1961 में जनगणना विभाग की स्थापना की थी, जो कि गृह मंत्रालय के अंतर्गत कार्य करता है।
वहीं जो ब्रिटिश भारत यानी कि ब्रिटिश के अधीन जो भारत था उसमें 1872 ईस्वी से लॉर्ड मेयो के शासन में जो है पहली जनगणना हुई थी। यानी कि भारत में पहली जनगणना की बात करें तो वो 1872 में ब्रिटिश भारत में हुई थी। और किसके शासनकाल में हुई थी? तो लॉर्ड मेयो के शासनकाल में। वहीं जो 10वीं जनगणना यानी कि जो 10 साल में एक बार जो जनगणना होती है, इसका प्रारंभ 1881 यानी कि 1881 से लॉर्ड रिपन के कार्यकाल से जो है इसका प्रारंभ शुरू हुआ है। भारत सरकार द्वारा इस परंपरा को जारी रखते हुए प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जो है देश की जनगणना कराई जाती है। 2011 की जनगणना के आधार पर मध्य प्रदेश जनसंख्या के मामले में जो है 5वें स्थान पर था। वहीं प्रदेश की कुल जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार 7,26,26,809 यानी कि 7,26,26,26,809 थी। वहीं इसमें जो पुरुषों की ये जनसंख्या थी वह 3,76,12,306 थी। वहीं महिलाओं की जनसंख्या की बात करें तो इनकी जो जनसंख्या थी 3,50,14,14,14,503 थी। राज्य की जनसंख्या का जो प्रतिशत था देश की कुल जनसंख्या का 5.99% या लगभग 6% था। जनगणना 2011 में राज्य की कुल ग्रामीण जनसंख्या 5,25,57,404 यानी कि 72.4% और नगरीय जनसंख्या की बात करें तो यह थी 2,69,405 और यह जो प्रतिशत था इनका 27.6% था। वहीं राज्य में जो सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला था वह इंदौर था, जैसा कि बता दिया गया है। और राज्य में सबसे कम जनसंख्या वाला जिला हरदा था 2011 की जनगणना के अनुसार। तो यह 2011 की जनगणना से जुड़े जितने भी फैक्ट थे आपको बता दिए गए हैं। साथ ही इतिहास में भी जब जनगणना प्रारंभ हुई थी वह भी आपको बता दिया गया है। तो अगर इस प्रकार की पूरी डिटेल आपको अच्छी लग रही हो तो चैनल को अधिक से अधिक सब्सक्राइब करिएगा और वीडियो को अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है सरदारपुर अभ्यारण्य मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका जो सही जवाब बनता है मध्य प्रदेश के धार में जो सरदारपुर अभ्यारण्य है वह स्थित है। सरदारपुर अभ्यारण्य की बात करें तो इसकी स्थापना 1983 में खरमोर पक्षी के संरक्षण व संवर्धन के लिए धार जिले में स्थापित किया गया था और इसका जो क्षेत्रफल है 348 वर्ग किलोमीटर है। वर्ष 2005 से यहाँ पर दूधराज, सुल्ताना बुलबुल व खरतितर को भी संरक्षण प्रदान किया जा रहा है। वहीं मध्य प्रदेश का एक और अभ्यारण्य जो कि खरमोर पक्षी के संरक्षण के लिए जाना जाता है वह है सेलाना अभ्यारण्य जो कि रतलाम में स्थित है और इसकी भी जो स्थापना 1983 में की गई थी, जो कि 965 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला हुआ है। तो यह थी इन दोनों खरमोर पक्षी अभ्यारण्य जो थे उनसे जुड़ी जानकारी। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है दीनदयाल सचल अस्पताल योजना किस वर्ष प्रारंभ की गई थी? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है वर्ष 2006 में दीनदयाल सचल अस्पताल योजना जो है वह प्रारंभ की गई थी। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ और जानकारी। दीनदयाल सचल अस्पताल योजना प्रदेश के अनुसूचित जाति एवं जनजाति अंचलों में चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 2006 से यह योजना संचालित है। यह सचल अस्पताल इन क्षेत्रों में स्वयं जाकर स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कराते हैं। वहीं दीनदयाल 108 एम्बुलेंस सेवा भी है, उससे जुड़ी जानकारी भी यहाँ पर आपको बता देते हैं। राज्य में आपातकालीन चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने के उद्देश्य से वर्ष 2011-12 में इस योजना को प्रारंभ किया गया है। इस योजना का संचालन चिकित्सा हेल्थ केयर लिमिटेड संस्था द्वारा सार्वजनिक निजी भागीदारी के अंतर्गत किया जा रहा है। तो यह थी इनसे जुड़ी जानकारी। देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है भारत की प्रथम जैविक खेती इकाई मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थापित की गई है? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है मध्य प्रदेश के इंदौर जिले में भारत की प्रथम जैविक खेती इकाई स्थापित की गई है। साथ ही देख लेते हैं यहाँ पर जैविक खेती से जुड़े कुछ और तथ्य। मध्य प्रदेश में भारत की प्रथम जैविक खेती इकाई है वह इंदौर जिले में स्थापित की गई है। वहीं सिक्किम जो है वर्ष 2016 में भारत का पहला पूर्ण जैविक राज्य बना है। इससे भी जो है कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं कि भारत का पूर्ण जैविक वाला राज्य या पूर्ण जैविक कृषि करने वाला राज्य कौन सा बना है, तो वह सिक्किम बना है। और किस वर्ष में बना है, तो वर्ष 2016 में बना था। इसे जो है जैविक राज्य का दर्जा अपनी लगभग 75,000 हेक्टेयर भूमि पर जैविक प्रथाओं एवं जैविक कृषि पद्धतियों को अपनाने से प्राप्त हुआ है। हाल ही में जो है एक और जो केंद्र शासित प्रदेश है उसको भी पूर्णतः जैविक खेती करने वाला केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है और उसका नाम है लक्षद्वीप। यह जो है वह ज़्यादा दिन पहले की बात नहीं है, 5 से 7 दिन पहले की बात है।
कृषि मंत्रालय द्वारा लक्षद्वीप को भारत का पहला 100% जैविक केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया है। इस केंद्र शासित प्रदेश में सभी कार्य जो है बिना सिंथेटिक उर्वरकों और कीटनाशकों के इस्तेमाल से की जाती है। तो यह थे जैविक खेती से जुड़े कुछ तथ्य। अगर पूछा जाए कि राज्य कौन सा है तो सिक्किम आएगा, और केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है तो वह आएगा लक्षद्वीप। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश के प्रथम तेल शोधन संयंत्र की स्थापना किस जिले में की गई है? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है मध्य प्रदेश के सागर जिले में मध्य प्रदेश के प्रथम तेल शोधन संयंत्र की स्थापना की गई है। देख लेते हैं इनसे जुड़ी कुछ और जानकारी। मध्य प्रदेश के सागर जिले की बीना तहसील से लगभग 10 किलोमीटर दूर आशागोड़ में जो है प्रदेश के प्रथम तेल शोधन संयंत्र की स्थापना की गई थी, और इसका जो शिलान्यास था तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने 15 दिसंबर 1995 को किया था। तो यह थी इससे जुड़ी जानकारी। अगला क्वेश्चन हमारा, केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है मध्य प्रदेश के जबलपुर में केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान स्थित है। देख लेते हैं इससे जुड़ी कुछ और जानकारी। केंद्रीय कृषि अभियांत्रिकी संस्थान जो है भोपाल में स्थित है। साथ ही कृषि से जुड़े कुछ और संस्थान हैं, उनके बारे में भी आपको जानकारी यहाँ पर बता देते हैं। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय, जिसके बारे में बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं, यह जो है जबलपुर में स्थित है। इसकी स्थापना 1964 में की गई थी। वहीं कीटनाशक बनाने का जो संयंत्र है सागर के बीना में स्थित है। वहीं प्रदेश में जो पीली क्रांति थी उसका संबंध सरसों, अलसी और सोयाबीन के उत्पादन से था। देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश है जिसने 2009 में जलवायु परिवर्तन पर एक्शन प्लान बनाया था। तो एक्शन प्लान बनाने वाला देश का प्रथम राज्य कौन सा है तो वो मध्य प्रदेश है। और किस वर्ष में बनाया गया था तो वर्ष 2009 में बनाया गया था। राज्य में सर्वाधिक जो सोयाबीन है वो मालवा क्षेत्र में पैदा होता है। वहीं भारतीय जो सोयाबीन अनुसंधान संस्थान है यह इंदौर जिले में स्थित है। राई सरसों का उत्पादन प्रदेश के भिंड, मुरैना, श्योपुर, ग्वालियर एवं शिवपुरी जिलों में होता है। वहीं राई सरसों प्रदेश को जो है प्रदेश की द्वितीय प्रमुख तिलहन फसलें हैं। वहीं मध्य प्रदेश के अफीम की खेती जो है मंदसौर और नीमच में की जाती है। तो यह थी इससे जुड़ी पूरी जानकारी। चलिए देखते हैं हमारा अगला क्वेश्चन। यह जो क्वेश्चन था, जैसा कि डेली 2 क्वेश्चन पूछते हैं, तो कल जो क्वेश्चन या पुराना जो वीडियो था उसमें यह क्वेश्चन पूछा गया था। पहला क्वेश्चन था, देश का पहला कौन सा राज्य है जहां विद्यालयों में खेल हेतु एक पीरियड अनिवार्य कर दिया गया है? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है मध्य प्रदेश जो है देश का पहला राज्य है जिसने कि विद्यालयों में खेल हेतु एक पीरियड जो है अनिवार्य कर दिया गया है। अगला क्वेश्चन, मध्य प्रदेश के किस स्थान पर जोगेश्वरी देवी का मेला आयोजित किया जाता है? तो इसका जो सही जवाब बनता है वो बनता है मध्य प्रदेश के चंदेरी जिले में मध्य प्रदेश के जो चंदेरी क्षेत्र है वहाँ पर जोगेश्वरी देवी का मेला आयोजित किया जाता है। और चंदेरी जो है किस जिले के अंतर्गत आता है तो ये अशोकनगर जिले के अंतर्गत आता है। आज के क्वेश्चन जिसका जवाब आपको हमें कमेंट करके बताना है, यह है विक्रम विश्वविद्यालय उज्जैन में कौन सी सृजनपीठ स्थित है? तो 4 ऑप्शन है आपके सामने, गजानन माधव मुक्तिपद, मुंशी प्रेमचंद्र, सुभद्रा कुमारी चौहान या सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो इसका जो भी सही जवाब है आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगला क्वेश्चन, जबलपुर स्थित मदन महल का किला का जो निर्माण है किस शासक द्वारा करवाया गया था? तो जो मदन महल का किला जो कि जबलपुर में स्थित है इसका जो निर्माण है किसके द्वारा कराया गया था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। 4 ऑप्शन है, राजा मदन शाह, राजा संग्राम शाह, राजा मकरंद शाह या राजा राज बसंती। तो इसका जवाब जरूर कमेंट करके हमें बताइएगा। साथियों आज के लिए बस इतना ही, वीडियो यही समाप्त होता है। अच्छा लगा हो तो अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी चैनल को जरूर करिएगा। धन्यवाद।